की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। इस समय मैं बेगूसराय की धरती पर हूं और बेगूसराय में भी चुनावी सरगर्मी तेज़ है। देश की सच्चाई लगातार बेगूसराय में कवर कर रही है और जिस तरह आम जनों से भी बातचीत हो रही है, इसी तरह से हमारी ये कोशिश है कि दल के जिम्मेदारों से भी, जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत हो। इस समय मैं आया हुआ हूँ, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं, दोनों पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में क्या कुछ यहाँ हो रहा है, क्या इनकी पार्टी की भूमिका है, इनके गठबंधन का क्या हाल है। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है। ये जिलाध्यक्ष हैं हमारे हम के और आप प्रवक्ता हैं, दोनों का स्वागत है देश की सच्चाई में। सर, ये बताइए कि इस समय जो है चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, आप लोग भी कूद चुके होंगे। जी जी, क्या चल रहा है, क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, गठबंधन है एनडीए से हम लोग का यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पूरे सशक्त हैं। हमारा 7 सीट पे चुनाव लड़ रही है हमारी गठबंधन, और 7 सीट पे हमारी दौड़ भाग चल रही है, और इस 7 सीट पे हम सशक्त हैं। और हमारे गठबंधन में सब ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर यहाँ पे व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन हमारे जो एनडीए गठबंधन है उसमें जो भी सिंबल है, तीर हो, कमल हो, या एक गठबंधन और है वीआईपी, उनका छाप, हाँ नाव, वो भी नहीं हम लड़ रहे हैं। हम मेन रूप से बेगूसराय में 2 ही गठबंधन लड़ रहे हैं, तीर छाप और कमल छाप। 7 सीट पे हम लोग सशक्त हैं और एनडीए गठबंधन ही 7 सीट पे विजय फतह करेगी। आप प्रवक्ता हैं जी सर पार्टी के। एक प्रश्न मन में आया कि दोनों पदाधिकारी आप लोग अपर कास्ट से हैं, ये कह लीजिए भूमिहार जाति से हैं, और हम पार्टी जीतन राम मांझी जी की पहचान जो है वो SC ST की पॉलिटिक्स करते हैं। अक्सर वो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, ज़रा आप बताएं इस पर। आपने कैसे चॉइस किया कि हम जो है हमसे हम राजनीति करें इस प्लेटफॉर्म? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल का कि आप लोगों की दृष्टि जो है वो हमारी तरफ पड़ी। सवाल बड़ा अच्छा है आपका, जवाब भी अच्छा ही देंगे। जीतन राम मांझी नेता नहीं है, वो एक मिसाल है। और व्यक्तिगत जहाँ तक मैं जानता हूँ, जाति, धर्म, मजहब से ऊपर की चीज़ है। जैसे कि वो मुसहर जाति से आते हैं, जो कि एक बहुत ही निचला तबका है, माइक्रो माइनॉरिटीज, आबादी भी नहीं ज़्यादा। जी जी जी, बहुत कम आबादी भी है। वो लोग बिल्कुल विचारधारा से कटे हुए हैं, वे लोग मुख्य धारा से कटे हुए हैं, व्यवस्था से कटे हुए हैं। आप जहाँ भी अगर आपको मौका मिले आप जाके देखिए, तो जो भी उस समाज का व्यक्ति है वो संसाधन से जुड़ा हुआ नहीं है। 4G नहीं है, घर घर में हो सकता है टीवी नहीं होगा, बहुत जगह होगा तो बहुत पुराना टीवी होगा जो हम लोग ईस्वी 2000 से पहले देखा करते थे। और भी बहुत जो मुख्य सुविधाएं हैं, रोड, स्कूल वगैरह वगैरह, इन सभी से वंचित हैं। और आज भी हैरत की बात यह है कि आज भी वंचित हैं। और इस कड़ी में एक मुसहर का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है बिहार का, तो ये एक मिसाल के तौर पे जो है सो इनके कास्ट के लोग इनको देखते हैं। और जब मैं आपको बेगूसराय की बात बताता हूँ, बेगूसराय में NH 31 आप देख रहे हैं, मैंने बार बार कहा है, हमेशा ये कहा है कि बेगूसराय 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक औद्योगिक नगरी जो बेगूसराय कहा जाता है वो NH के दाहिने तरफ, आप रिफाइनरी देख लीजिए, थर्मल देख लीजिए, यानी राइट साइड में है। और अगर आप लेफ़्ट साइड जाते हैं तो वहाँ भी बहुत भयावह स्थिति है। तो आपको लगेगा नहीं कि हम बेगूसराय में हैं, आपको लगेगा कि हम कहीं बहुत अति पिछड़े क्षेत्र में हैं। तो उन लोगों को अपने बारे में खुद ही सोचना है, उन लोगों को सही चुनाव करना है। और जहाँ तक मांझी जी की बात है, तो वो जब से राजनीति में आए, जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जो हम लोगों के समाज को भी सोचने को मजबूर करता है। मतलब आपको लगा कि मतलब दलगत भावनाओं से, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर फैसला करते हैं? देखिए, कुछ कागजी बातें होती हैं जो नेता अक्सर बोला करते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से भी बताऊंगा कि आज की राजनीति में आपको
अगर सम्मान चाहिए, आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको हर जगह पे आपको सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि आज बहुत भागादौड़ी है, राजनीति बहुत अलग हो रही है। जैसे मोबाइल में 4G आ गया है, तो राजनीति का भी एक जो है सो आप 4G-करण कह दीजिए। अब सब कुछ फास्ट होने लगा है। अब वो नेता नहीं है जो 5 साल में आएंगे तो भी चल जाएगा। अब नेता को हमदर्द बन के चलना होगा, दुख दर्द में साथ देना होगा, समय पे आपको पूछते रहना होगा कि आपको क्या करना। हाँ, अब लोग एक्टिव हैं। अब जो पॉलिटिक्स होगी, अब जो राजनीतिक होगी, वो हवाई में नहीं होगी। अब धरातल पे आपको काम करना होगा, तभी राजनीति होगी। नहीं, एक सवाल आता है बिहार के संबंध में भी और बेगूसराय के भी संबंध में। बिहार में जातीय राजनीति आज भी लोग कहते हैं, आप जहां भी सर्वे में जाएं, और जो गठबंधन बन रहे हैं उसमें भी ये समीकरण मिलाया जा रहा है, टिकट के बंटवारे में मिलाया जा रहा है। आपको लगता है कि दल को भी इससे ऊपर उठना चाहिए, और शायद आप जिस दल से हैं, क्या इसी सोच की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है क्या? देखिए, ये दुर्भाग्य है, बिहार की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हम लोग कास्ट वाइज वोटिंग करते हैं। अरे यार, कास्ट वाइज तुम वोटिंग कर रहे हो, तुम नेता चुन रहे हो, जीजा थोड़ी चुन रहे हो। कास्ट में क्या रखा है? जो काम करेगा उसको वोट दो। जो विकास की बात, रिश्तेदारी तो आप करने नहीं जा रहे हो। योग्य व्यक्ति का चयन ना हो पाना, क्या यही कारण है कि कास्टिज्म के कारण? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योग्य व्यक्ति जो क्षेत्र के लिए कुछ कर सकता है, जो पढ़ा लिखा है, जो आज के डेट में अगर आप देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो वर्तमान हमारा सरकार चलता है, उसमें क्या जो विभाग के जानकारी रखने वाले लोग हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो विभाग, जिस विभाग की जानकारी जिसको है, क्या उस हिसाब से उसको पद दिया गया है? आप कहीं नहीं पाए। पोर्टफोलियो जो दिया जा रहा है, मंत्रालय दिया जा रहा है या सचिव नियुक्त किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सोशल बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, उसमें योग्यता कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। अध्यक्ष जी, एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब हम में अध्यक्ष बने, तो जब आप जनता के बीच गए, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हम की पहचान जो है, यानी हम मीन्स आपकी पार्टी, हम की पहचान जो है वो दलित पार्टी के रूप में है, और आप बहैसियत एक भूमिहार होकर जाते हैं, तो कुछ कभी ऐसा फीलिंग हुआ क्षेत्र में क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता जी, बहुत संगठित हम लोग हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा संगठित है हम लोग का है। कोई भेदभाव का सामना नहीं है। हम लोग एक ही नेतृत्व करते हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी के आदेश से। मेरा सारा कार्यकर्ता मतभेद से ऊपर उठ के काम करने वाले हम लोग हैं। हम लोग को जाति पाति से कोई मतलब, कोई महजब से मतलब नहीं है। अच्छा, आप विरोधी हैं या पक्षधर हैं जातिवादी राजनीति के, ये बताइए? हम जातिवादी राजनीति के विरोधी हैं। आपको लगता है कि इससे योग्यता जो है वो हाशिए पर चला जाता है? इससे योग्यता पीछे रह जाती है, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति समीकरण के नाम पर टिकट मिल गया, आगे जीत गए, ये सब तो मतलब इसका विरोध होना चाहिए। एक अच्छे राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए। तो इसमें अब लगता है कि हम जो है वो मुख्य भूमिका में रहेगी आगे भी। सर आप बताइए, आगे क्या भूमिका रहेगी हम? देखिए, हम जो है लगातार ऊपर उठते चला जा रहा है। आप देखें तो हमारी पार्टी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगभग 32 ज़िलों में हमारा अच्छा संगठन है, और भी 3-4 ज़िले 5 ज़िले बच रहे हैं, उसमें भी हमारा लगातार प्रयासरत हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री काल में जो फैसले लिए थे, वो फैसला हर जाति को जो है सो हर जाति के लिए था। जैसे अब अभी आपने पूछा कि अपर कास्ट के आप हैं, आप मांझी, तो अपर कास्ट के लिए एक बार आप पूरा नाम स्वयं अपनी जुबान से नाम और जाति बताइए। मेरा नाम माधव कुमार सिंह है, घर बेगूसराय में बीहट गांव पड़ता है, घर बीहट पड़ता है, बिहार राज्य। हाँ, तो मैं ये अब मैं दर्शकों को ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दर्शकों को ये संशय नहीं रहना चाहिए कि मैंने कह दिया कि आप अपर कास्ट के हैं, मैं तो जान ही रहा हूँ। अब दर्शक भी जान गए, स्वयं आपने अपनी बात कही। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो उन्होंने फैसले लिए थे, उसमें एक फैसला ये था कि जो किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ तक का ज़मीन है,
उसको सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, उसको बिजली का पैसा नहीं लगेगा। तो जो हमारा होमगार्ड भाई था, होमगार्ड को 10 रुपये खुराकी मिलता था रोज़ का। ये कहीं से जायज़ है क्या? 10 रुपया आज के दौर में 10 रुपया में आप क्या कर सकते हैं? 10 रुपया में एक चाय आप पी सकते हैं। तो उसको 50 रुपये करने का काम किया ताकि हमारा होमगार्ड भाई जो है वो भरपेट भोजन कम से कम कर सके। और भी बहुत सारे, चाहे शिक्षक के लिए जो अभी लोग महामारी कर रहे हैं, लगातार जो है सो अनशन पे चले जाते हैं, धरना दे रहे हैं। हालांकि सरकार उनके तरफ देख रही है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी हैं, उन्होंने सीधा कह दिया था कि समान काम का समान वेतन, और लागू कर दिया था उसको। हालांकि उसके बाद नहीं हो पाया और आगे उसको अपने तरीके से ये लागू कर रहे हैं, उसमें शर्तें हैं। मतलब अगर पार्टी मजबूत होती है तो व्यक्तिगत रूप से जीतन राम मांझी जी की जो अपनी एक सोच है वो सरकार पर तो उसका असर दिखेगा अगर मजबूत पार्टी होगी तो। एक चीज़ आज रिपोर्टिंग करके मुझे प्रसन्नता हो रही है कि बेगूसराय की धरती एक तो है, ऊपर से पूरे बिहार में ही ये बीमारी है जो जातीय गणित देखकर लोग पद देते हैं। हम में अगर बड़ी आबादी अपर कास्ट की आती है तो मैं समझता हूँ जातीय राजनीति पर विराम लगाने का एक अच्छा प्रयास इसको कहा जाएगा। क्या आपको लगता है कि आगे हमको आप लोग और मजबूत करेंगे या गठबंधन के सहारे ही चलेंगे? ये एक सवाल है। नहीं, बिल्कुल, हम सदा से, जब से पार्टी बनी है और जब से हम जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी से जुड़े हैं, हम लोगों ने यहाँ से कहीं भी हिलने का काम नहीं किया। चाहे पार्टी एनडीए में रही, चाहे पार्टी महागठबंधन के साथ गई, चाहे आज पार्टी फिर एनडीए के साथ है। मुझे इतना पता है कि हमारे नेता का विचारधारा, हमारे नेता का नेतृत्व बिहार के लिए लाभदायक है और बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा अगर हम को कहीं भी कुछ भी जिम्मेवारी मिलती है तो। सुन लिया आपने, ये दो धुरंधर कहेंगे हम इनको दोनों। वाकई इस समय जिस तरह की राजनीति हो रही है तो जिला अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता, ये दो तो महत्वपूर्ण पद ही होता है। एक महासचिव होते हैं, तीसरे कोषाध्यक्ष, एक चौथे अगर होंगे तो वो होंगे। लेकिन दूर से जो लोग जानते हैं कि फ़लाँ पार्टी है तो फ़लाँ ही होगा, फ़लाँ पार्टी है तो कुछ लगता है कि सच्चाई छुपाया भी जा रहा है किसी न किसी के द्वारा। इसीलिए आज मैं प्रसन्न हूँ कि ये एक सच्चाई है जो जनता के बीच जा रही है। जीतन राम मांझी जी जो सिर्फ दलित ही नहीं है, दलित में उस जाति से संबंध है जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से कटी हुई बिरादरी है, मुख्य धारा से कटी हुई बिरादरी है। और जीतन राम मांझी के नेतृत्व में पढ़े लिखे युवा, अपर कास्ट के युवा, जिनको कई बार कुछ तथाकथित जातिवादी संगठनों के द्वारा कई ऐसे शब्दों से नवाज भी दिया जाता है, आज वो अड़े हैं और उसी विचारधारा को मजबूत करने में लगे हुए निरंतर। और ये भी एक बात इन्होंने कही कि मैं जब से हम में गया हूँ तब से अब तक वहीं हूँ और वहीं रहूँगा। जबकि आज ये भी एक प्रचलन है कि हर 2, 4, 10 महीने में लोग अवसर देखकर पार्टी बदल देते हैं। तो ये अवसरवादी नहीं है, बल्कि इन्होंने ये मन बनाया है कि बेगूसराय ज़िला की राजनीति को हम एक नई दिशा और नई दशा देंगे।